ससुराल की वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे जरूर पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बातें करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में मायके जाने की बात करने पर कहा जाता था कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय यह कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए थे। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी मन करने पर अपने पीहर नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली है। पापा का यह कहना कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब झूठा हो गया था। अब उनका बेटी, जिसको वो हमेशा बेटा पुकारते थे, कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था। अब वो जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं बेचारी माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक तो मनमानी खेलती, खाती और घूमती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराई होने का दर्द जान रहे थे, इसीलिए वह सभी लोग इतने रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना कोई गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न कह ले कि यह घर आज भी उसी का है,
सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपनी पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए। उसे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। दोस्तों, बहुओं के प्रति कुछ पंक्तियां पेश हैं। दिल से उसे अपना कर तो देखो, दिल से उसे अपना कर तो देखो, गले एक बार लगा कर तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर तो देखो। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।